आज खतरे की, सिर्फ खतरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज जो कुछ कह रहा हूं वो आपको सुनना चाहिए। दिल्ली को घेरने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आतंकियों की नजर इस देश की राजधानी पर है और अब तो खालिस्तानी भी उसी कतार में खड़े हुए हैं। सुन लो पाक परस्तों, सुन लो खालिस्तानी एजेंटों, ये 1947 वाला भारत नहीं है। अब तुम्हारा सामना उस भारत से है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। हमारे जवानों की रगों में खून नहीं, आग दौड़ती है, सिंदूर दौड़ता है। हमारी खुफिया एजेंसियां साजिशों को सूंघ लेती हैं और हमारी दिल्ली पुलिस अब एक एक गद्दार को घसीट कर बाहर लाने की तैयारी में, जैसे अभी लाल किले से निकाला घुसपैठियों। हमारी सुरक्षा में, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में ये आतंकी खालिस्तानी सेंध लगाना चाह रहे हैं। दिल्ली पर आतंकियों की नजर है और ये बात कल मैंने आपसे कही थी शो में, सबूत आपको दिखाए थे, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। कल तक तो घुसपैठियों की नजर थी, आतंकी जो साजिश करते रहते हैं वो भी थे, और अब तो ये खालिस्तानी भी आ गए हैं देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए। इसलिए मैं इन सब से एक बात कह देना चाहता हूं, ये भारत है, यहां तुम्हारी हर साजिश को मिट्टी में मिलाया जाएगा। कैसे इनकी साजिश को मिट्टी में मिलाया है, देखिए ध्यान से। दिल्ली पर खतरे की ये कैसी आहट। 15 अगस्त से पहले खालिस्तानी साजिश। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में बड़ा अलर्ट। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जितना उत्सुक है, उतने ही एक्टिव वो देश विरोधी भी हैं, जो सीमा पार बैठे बैठे दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। और ये साजिश रची जा रही है 15 अगस्त के लिए, जब देश भर में राष्ट्र सर्वोपरि की तरंगे होंगी। उसी दिन मनहूसियत फैलाने की साजिश की जा रही है। इसके लिए आतंकियों खालिस्तानियों की नजर उस लाल किले पर है, जिसकी प्राचीर से हर साल देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। वो लाल किला जो दिल्ली की पहचान है। देश विरोधियों ने लाल किले को टारगेट करने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले की तलाशी के दौरान 2 पुराने कारतूस मिले हैं। हालांकि दोनों कारतूस डैमेज लग रहे हैं, इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लाल किले में पुलिस को एक सर्किट बोर्ड मिला है जो पुराना लग रहा है। ये सारी वो सामग्री है जो बम बनाने और उसे प्लांट करने के दौरान इस्तेमाल होती है। इनकी बरामदगी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तरफ पूरी जांच को मोड़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली है। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह है खालिस्तान आतंकी। 15 अगस्त पे खालिस्तान आतंकी माहौल खराब कर सकते हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट जारी कर खालिस्तान आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जो है वो जारी किए गए। और इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल 15 अगस्त में कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे जिसमें 15 अगस्त का जो समारोह है उसमें खलल डल सके। यही कारण है कि स्पेशल सेल को अलर्ट रखा गया है। 8 दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाल किले में घुसपैठ की कोशिश, फिर कारतूस और सर्किट बोर्ड का मिलना आतंकी साजिश को लेकर संदेह पैदा करता है। इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट तो यहां तक मिला है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन भी 15 अगस्त पर देश का माहौल खराब करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। दुश्मन इन्हें लगातार अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसमें AK-47 राइफल और RDX हैंड ग्रेनेड तक शामिल हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इन्हीं हथियारों के जरिए दिल्ली को टारगेट करने की साजिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, जो आतंकी पन्नू के इशारे पर 15 अगस्त के मौके पर लाल किले और संवेदनशील इलाके जैसे मेट्रो स्टेशन प्रो खालिस्तान स्लोगन लिखकर माहौल खराब कर रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली के सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल को अलर्ट किया गया है। यहां तक कि पुलिस हेडक्वार्टर से सिख फॉर जस्टिस की एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लाल किले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को 2 खाली कारतूस बरामद किए गए।
दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली। हालांकि फॉरेंसिक के लिए इन दोनों ही कारतूसों को भेज दिया गया है। गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार दोनों कारतूस किस तरीके से लाल किले तक पहुंचे। ये जांच एजेंसियों के चौकन्ना रहने का ही नतीजा है कि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क पर गहरी चोट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK इकाई ने आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। नई दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 कश्मीरी व्यापारियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये व्यापारी लश्कर तैयबा के लिए वित्तीय माध्यम के रूप से काम कर रहे थे। इन व्यापारियों के पाकिस्तानी आकाओं से संबंध और हवाला नेटवर्क के माध्यम से पैसा भेजने के सबूत तक मिले हैं। इस नेटवर्क के तार देश में किन किन राज्यों तक फैले हैं, इसका पता लगाया जा रहा है और जांच ये भी की जा रही है कि इन सब के तार कहीं एक दूसरे से तो नहीं जुड़ते। ये सभी 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि इससे पहले ये किसी देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे पाते, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बता दिया है कि दिल्ली अभी दूर है, ख्वाब में भी ये कभी दिल्ली को छू नहीं पाएंगे। दिल्ली देश की आन बान शान है, सियासी हब है, यहीं से देश चलता है, देश की राजधानी है। इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर चाहे खालिस्तानी हो, आतंकी हो, वो मिलकर कितनी ही साजिश क्यों ना कर लें, ये बात इनके जहन में बैठा लेनी चाहिए कि देश का हर नागरिक, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वो इनके हर प्लान को नेस्तनाबूद कर देगा। आज खतरे की, सिर्फ खतरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज जो कुछ कह रहा हूं वो आपको सुनना चाहिए। दिल्ली को घेरने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आतंकियों की नजर इस देश की राजधानी पर है और अब तो खालिस्तानी भी उसी कतार में खड़े हुए हैं। सुन लो पाक परस्तों, सुन लो खालिस्तानी एजेंटों, ये 1947 वाला भारत नहीं है। अब तुम्हारा सामना उस भारत से है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। हमारे जवानों की रगों में खून नहीं, आग दौड़ती है, सिंदूर दौड़ता है। हमारी खुफिया एजेंसियां साजिशों को सूंघ लेती हैं और हमारी दिल्ली पुलिस अब एक एक गद्दार को घसीट कर बाहर लाने की तैयारी में, जैसे अभी लाल किले से निकाला घुसपैठियों। हमारी सुरक्षा में, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में ये आतंकी खालिस्तानी सेंध लगाना चाह रहे हैं। दिल्ली पर आतंकियों की नजर है और ये बात कल मैंने आपसे कही थी शो में, सबूत आपको दिखाए थे, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। कल तक तो घुसपैठियों की नजर थी, आतंकी जो साजिश करते रहते हैं वो भी थे और अब तो ये खालिस्तानी भी आ गए हैं देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए। इसलिए मैं इन सब से एक बात कह देना चाहता हूं, ये भारत है, यहां तुम्हारी हर साजिश को मिट्टी में मिलाया जाएगा। कैसे इनकी साजिश को मिट्टी में मिलाया है, देखिए ध्यान से। दिल्ली पर खतरे की एक ऐसी आहट। 15 अगस्त से पहले खालिस्तानी साजिश। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में बड़ा अलर्ट। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जितना उत्सुक है, उतने ही एक्टिव वो देश विरोधी भी हैं जो सीमा पार बैठे बैठे दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। और ये साजिश रची जा रही है 15 अगस्त के लिए, जब देश भर में राष्ट्र सर्वोपरि की तरंगे होंगी। उसी दिन मनहूसियत फैलाने की साजिश की जा रही है। इसके लिए आतंकियों खालिस्तानियों की नजर उस लाल किले पर है जिसकी प्राचीर से हर साल देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। वो लाल किला जो दिल्ली की पहचान है। देश विरोधियों ने लाल किले को टारगेट करने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले की तलाशी के दौरान 2 पुराने कारतूस मिले हैं। हालांकि दोनों कारतूस डैमेज लग रहे हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लाल किले में पुलिस को एक सर्किट बोर्ड मिला है जो पुराना लग रहा है। ये सारी वो सामग्री है जो बम बनाने और उसे प्लांट करने के दौरान इस्तेमाल होती है। इनकी बरामदगी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तरफ पूरी जांच को मोड़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है।
15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह है खालिस्तान आतंकी। 15 अगस्त पे खालिस्तान आतंकी माहौल खराब कर सकते हैं और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट जारी कर खालिस्तान आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जो है वो जारी किए गए। और इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल 15 अगस्त में कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे जिसमें 15 अगस्त का जो समारोह है उसमें खलल डल सके। यही कारण है कि स्पेशल सेल को अलर्ट रखा गया है। 8 दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाल किले में घुसपैठ की कोशिश, फिर कारतूस और सर्किट बोर्ड का मिलना आतंकी साजिश को लेकर संदेह पैदा करता है। इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट तो यहां तक मिला है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन भी 15 अगस्त पर देश का माहौल खराब करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। दुश्मन इन्हें लगातार अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसमें AK-47 राइफल और RDX हैंड ग्रेनेड तक शामिल हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इन्हीं हथियारों के जरिए दिल्ली को टारगेट करने की साजिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस के स्लीपर सेल दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, जो आतंकी पन्नू के इशारे पर 15 अगस्त के मौके पर लाल किले और संवेदनशील इलाके जैसे मेट्रो स्टेशन प्रो खालिस्तान स्लोगन लिखकर माहौल खराब कर रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली के सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल को अलर्ट किया गया है। यहां तक कि पुलिस हेडक्वार्टर से सिख फॉर जस्टिस की एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लाल किले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को 2 खाली कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज कर ली। हालांकि फॉरेंसिक के लिए इन दोनों ही कारतूसों को भेज दिया गया है। गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार दोनों कारतूस किस तरीके से लाल किले तक पहुंचे। ये जांच एजेंसियों के चौकन्ना रहने का ही नतीजा है कि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क पर गहरी चोट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK इकाई ने आतंकवादियों के फंडिंग नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। नई दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 कश्मीरी व्यापारियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये व्यापारी लश्कर ए तैयबा के लिए वित्तीय माध्यम के रूप से काम कर रहे थे। इन व्यापारियों के पाकिस्तानी आकाओं से संबंध और हवाला नेटवर्क के माध्यम से पैसा भेजने के सबूत तक मिले हैं। इस नेटवर्क के तार देश में किन किन राज्यों तक फैले हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। और जांच ये भी की जा रही है कि इन सब के तार कहीं एक दूसरे से तो नहीं जुड़ते। ये सभी 15 अगस्त पर दिल्ली को दहलाने की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि इससे पहले ये किसी देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे पाते, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बता दिया है कि दिल्ली अभी दूर है, ख्वाब में भी ये कभी दिल्ली को छू नहीं पाएंगे। दिल्ली देश की आन बान शान है, सियासी हब है, यहीं से देश चलता है, देश की राजधानी है। इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर चाहे खालिस्तानी हो, आतंकी हो, वो मिलकर कितनी ही साजिश क्यों ना कर लें, ये बात इनके जहन में बैठा लेनी चाहिए कि देश का हर नागरिक उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वो इनके हर प्लान को नेस्ते नाबूद कर देगा।